बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अहमद। 144 न्यूज़ HD के प्रोग्राम आज मलिक महमूद के साथ में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोखर साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार हैं। सर, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। PDM की पंजाब की लीडरशिप का सर इजलास हुआ है, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद जी। बिल्कुल इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जो 13 दिसंबर का जलसा है वो करने का ऐलान किया और ये जलसा बड़ी अहमियत का अमल है। 13 दिसंबर का जलसा जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी मेज़बानी करेगी और ये जलसा PDM की तारीख में टर्निंग पॉइंट के तौर पे भी देखा जा रहा है PDM की तरफ से, क्योंकि लाहौर में 99% जो सीटें हैं वो PMLN की हैं और बड़ी भारी अक्सरियत है PMLN के पास लाहौर में सीटों की। और इसके अलावा फिर लाहौर गार्ड है नून लीग का। और ये जलसा जो है, ये जो पहला फ़ेज़ था तहरीक का, उसका ये आखिरी जलसा है, इसलिए भी इसकी एक अलग से अहमियत है। अब बात रही शुरका की, तो PDM या अपोजिशन जो है उनको बड़ा हौसला मिला है मुल्तान वाले जलसे के बाद, क्योंकि मुल्तान में इतनी रुकावटों के बावजूद क्रैकडाउन हुआ, गिरफ़्तारियाँ हुई, डराया गया, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद लोगों ने शिरकत की और बड़ी भारी जो है वो तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो लाहौर वाला जो जलसा है उसके लिए PDM को हौसला मिला है, क्योंकि लाहौर में एक तो उनका गढ़ भी है, दूसरा वो इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इधर आप GT रोड अगर देख लें तो वहाँ पे भी PMLN की सीटें हैं और वो लिंक करती है लाहौर को इधर लाहौर में भी। तो ये जलसा बड़ा कामयाब होने जा रहा है और जिस वजह से PMLN और ओवरऑल PDM जो है बड़ी वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है इसमें। अब अहम बात इसमें यह है कि मैं हैरान हूँ और सारे तजियाकार भी हैरान हैं कि कोविड की जो पोजीशन है, मौजूदा पोजीशन जो कि बड़ी ख़तरनाक लहर आई है जी। आज भी उसमें 75 जो हैं वो हलाकतें हुई हैं कोविड की वजह से, उसके बावजूद लोग इस हद तक शिरकत कर रहे हैं जलसों में कि मैं हैरान हूँ। जितना ख़तरनाक कोविड है, मैं तो ये समझता हूँ कि अवाम उससे ज़्यादा ख़तरनाक इस गवर्नमेंट को समझ रही हैं, क्योंकि एक तरफ कोविड है और एक तरफ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक है। तो अवाम कोविड को नज़रअंदाज करके इन अपोजिशन जलसों में शिरकत कर रहे हैं। तो ये बड़ी हुकूमत के लिए ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखन ले और इस बात से उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अवाम किस हद तक हुकूमती पॉलिसियों की वजह से परेशान है और महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से परेशान है। अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान स्टील मिल के जो 4500 जो मुलाजमीन उनको बरतरफ़ कर दिया गया है और इस तरह दीगर भी जो इदारे हैं उनमें से लोगों को निकाला जा रहा है और ऊपर से महंगाई और बेरोज़गारी का जो तूफ़ान बरपा हुआ है। तो इस वजह से लोग परेशान हैं। लोग कोरोना से नहीं डर रहे, वो कह रहे हैं जी कोरोना से मौत आ जाए उससे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलेंगे, लड़ेंगे और जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा और अवाम के लिए आवाज़ उठाएगा हम उसके पीछे खड़े होंगे। मुल्तान में भी यही हुआ है। इतना कुछ होने के बावजूद, रुकावटों के बावजूद पब्लिक आई है, तो लाहौर में भी आएगी, जलसा कामयाब होगा। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने कहा है कि अपोजिशन को आप जलसों से नहीं रोकेंगे। नहीं शहजाद, मैंने पहले भी ये बात की थी कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे PTI की, चाहे PMLN की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, कोई जिस जमात की भी गवर्नमेंट रही है, जब भी जलसे जुलूस, रैलियाँ, धरने, लॉन्ग मार्च हुए हैं, तो यही वतीरा रहा है हर गवर्नमेंट का, क्रैकडाउन करो, पकड़ दकड़, कंटेनर लगा दो। इससे आप पब्लिक को खुद अपने ख़िलाफ़ कर लेते हो और अपोजिशन का जलसा होने से पहले ही आप कामयाब कर देते हैं। यही वाक़या मुल्तान में हुआ है। अगर आप इजाज़त दे देते, 3-4 घंटे का जलसा होना था, अपने अपने घरों को चले जाना था, कुछ भी नहीं था होना। क्या जलसों से घूमते गिरती हैं? नहीं थी गिरनी हुकूमत। लेकिन हुआ क्या, आपने स्टेडियम लॉक कर दिया, कंटेनर लगा दिए, 3-4 घंटे का जलसा आपने 3-4 दिन पर मुहित कर दिया। 3-4 दिन लगातार मीडिया पे चलता रहा, मीडिया कवरेज मिली, हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा और गिरफ्तारियों की मजम्मत की जाती रही। तो सारी चीज़ें, फिर आपका डबल स्टैंडर्ड भी सामने आया कि दीर में जलसा जमात इस्लामी ने किया, आपने नहीं रोका, वहाँ पे कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ।
सखर में एक वफाकी वज़ीर ने, सीनियर वफाकी वज़ीर ने जलसा किया, आपने नहीं रोका, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब PDM का जलसा था तो आपने वहाँ पे भरपूर गिरफ्तारियाँ की और रुकावटें डाली। ये तज़ाद भी सामने आया गवर्नमेंट का, जिस पे बड़ी तनकीद हुई मुबसरीन की तरफ से। तो ये चीज़ें वफाकी काबीना ने बड़ा अच्छा किया। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ जो है उसमें इत्तेफाक नहीं है। वफाक और बात कर रहा है, पंजाब और बात कर रहा है, जबकि पंजाब और वफाक गवर्नमेंट तो PTI की है, लेकिन आपस में भी या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, या फिर इसमें आपस में कोई बातचीत नहीं करते, या फिर कोई इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया हुआ इन्होंने। एक जो है तर्जमान और बात कर रहा है, कैबिनेट में और बात हो रही है, पंजाब की जो तर्जमान है वो और बात कर रही हैं, पंजाब की जो मुआविन खसूसी हैं फरदौसा शकवान साहब वो कह रही हैं हम जलसा नहीं होने देंगी। काबीना जो है वो इस पर कह रही है कि हम रोकेंगे ही नहीं। PMLN चूँकि मेज़बान है वो कह रही है हमने दरख्वास्त दे दी है जलसे के लिए, इजाज़त के लिए मुकामी इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास आई नहीं है। तो ये सारी ये चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि कोई इस तरह की एक कमेटी तश्कील दे, या जो भी स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाया जाए कि आपने मीडिया पे आके ये बात करनी, ये नहीं करनी। तो यहाँ पे बड़ी गू मगू की सूरत हाल है, पता ही नहीं किसी को क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस पे इनको क्लियर होना पड़ेगा जी। जैसे कि हम अपने नाज़रीन को भी बताते चलें। और फिर कैबिनेट में ये जो बात हमने पहले की थी वो बाकायदा डिस्कस हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट से मिस हैंडलिंग हुई है। वही बात हम कर रहे थे कि ये अगर आप इजाज़त दे देते तो कुछ भी नहीं था होना, और फिर आपने जलसा भी करवा दिया, इजाज़त भी दे दी, और आपने गालियाँ भी खा ली अवाम से, और जलसा भी हो गया। अब PDM जीत गई, उन्होंने कहा जी हमने जलसा कर लिया। ये अलग बात है, बंदे कितने थे वो बात की बात है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री मनसूबे पे जो है वो नोटिस ले लिया, कैसे देखते हैं सर आप? बिलियन ट्री मनसूबा ये बहुत बार सुना है, ये नायब ने भी इस पर नोटिस लिया हुआ है, लेकिन ये दबा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें बाकायदा उन्होंने कहा जी कि सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीरें बनाएं और मुकम्मल डिटेल दें, और उन्होंने KPK को जो हैं उनको के जो नुमाइंदगान थे उनको बड़ा उन्होंने अपने रिमार्क्स में सख्त तरीन तनकीद की है। पंजाब को भी तनकीद का निशाना बनाया, तो सिंध को भी। तो इसमें अगर मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता दूँ, ये वैसे तो बज़ाहिर तो ये आम सी बात लग रही है बिलियन ट्री मनसूबा, अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ठीक तरीके से इसको गंगाल दिया ना तो इसमें ये बहुत कुछ निकलेगा। और ये आपने अक्सर सुना होगा अपोजिशन के ज़बान से कि जी बिलियन ट्री मालम जब्बा ये वो। तो अगर इसमें अगर ठीक तरीके से, ये ठीक तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं चूँकि ये मैटर सब जुडिस है उस पर खुल के बात नहीं कर सकता, ठीक तरीके से इसको केस को सुना गया और इसकी तफ्तीश हुई तो ये गवर्नमेंट मुश्किल में पड़ जाएगी ना, और इसमें प्राइम मिनिस्टर खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे और बहुत से वज़रा इसमें मुश्किल में पड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में सर एक छोटा सा सवाल जो हम कर लेते हैं काबीना के हवाले से। GB की जो नई इलेक्टेड काबीना है उन्होंने जो है वो हल्फ उठा लिया। हाँ जी, आज गिलगित बल्तिस्तान की जो काबीना आज हल्फ उठा ली है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत की है, और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने जो मलक अमीन असलम हैं जो माहौलियात के जो मुशीर हैं उनसे भी मुलाकात की है, और सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले ऑर्डर के हवाले से उनसे मुशावरत भी हुई है, और साथ उन्होंने 2-3 मनसूबों का भी इफ्तिताह किया है, और साथ उन्होंने अपनी तकरीर में प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी तनकीद की है अपोजिशन पे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ पे, जरदारी साहब पे, और इसहाक डार का जो कल इंटरव्यू BBC ने लिया है, एक बरतानवी इदारे को जो उन्होंने दिया है, नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, उस पर काफ़ी तनकीद की है, उन्होंने बुरा भला कहा है। तो काफ़ी बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी उनकी ज़बरदस्त लग रही थी प्राइम मिनिस्टर की। अब 13 के बाद देखते हैं कि क्या बनता है, बॉडी लैंग्वेज यही रहती है या उसमें कोई तब्दीली आती है, क्योंकि 13 जो है वो 13 दिसंबर जो है उसका जो जलसा है 13 वाला वो बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि ये आखिरी जलसा है जो पहला फ़ेज़ था PDM की तारीख का। इसके बाद फिर लॉन्ग मार्च, और फिर आगे मैं तो मेरे ख्याल में तो आगे मैं गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात देख रहा हूँ और बड़ी ख़राबियाँ देख रहा हूँ, और बाकी अल्लाह ताला करम करे, रहम करे। और मैं कोरोना के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि आज 75 जो हैं वो उसमें
अमवात हुई हैं, तो मैं अपील करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, समाजी फ़ासला रखें और अपना और अपने घर वालों का और अपने गिरदोनवा के जो आपके मकीन हैं उनका ख्याल रखें, महफूज रहें और दूसरों को महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। आपके पैगाम के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम हुआ चाहता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।